Good morning, students. In previous classes, we had discussed about the category of network, but today we shall discuss about the network architecture and their types. First of all, we know about what is network architecture. Network architecture is the logical and structural layout of the network, consisting hardware, software, connectivity, communication protocols, and mode of transmission such as wired or wireless. नेटवर्क आर्किटेक्चर एक प्रकार का लॉजिकल और स्ट्रक्चर लेआउट नेटवर्क का लेआउट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग का फॉर्म करते हैं। और उस फॉर्मेशन को जब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं किसी चीज़ पे, उसे हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं। It also refers to how communicate are organized in a system and how tasks are allocated between these computers. Two of the most widely used types of network architecture are peer-to-peer and client-server. नेटवर्क आर्किटेक्चर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पीयर टू पीयर और सेकंड क्लाइंट सर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि क्लाइंट क्या होती है, सर्वर क्या होता है और पीयर क्या होता है। क्लाइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लाइंट? जब हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग का फॉर्म करते हैं, कंप्यूटर से नेटवर्किंग का फॉर्म करते हैं और उसमें सबसे पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड सर्वर। उस नेटवर्किंग में जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो क्या करता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स देता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स देता है, उस पर वर्क करता है, उसे सर्वर कहते हैं। और ये देखिए, दिस इज़ क्लाइंट। ये सारे जो कंप्यूटर है ये क्लाइंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। क्या करते हैं, सर्वर को, ये दिस इज़ अ सर्वर, ये सर्वर है और इसे ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। किसी भी वर्क को नेटवर्किंग में वर्क करना है तो क्लाइंट क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट सेंड करे वर्किंग करने के लिए, उसे क्लाइंट कहते हैं। और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करके उस फंक्शन को रिस्पॉन्स दे, उसे सर्वर कहते हैं। देखिए, अब देखिए, हम लोग जान गए क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, पीयर जानते हैं। पीयर क्या होता है? तो पीयर आपका कंप्यूटर की वो नेटवर्किंग सिस्टम है जिसमें क्या करता है, कंप्यूटर उस नेटवर्क में क्या करता है, उस फंक्शन को रिक्वेस्ट भी करता है और उसे रिस्पॉन्स भी करता है। तो ये फंक्शन जिस कंप्यूटर के द्वारा होती है उसे पीयर कंप्यूटर कहते हैं। इट मीन्स नेटवर्किंग में पीयर टू पीयर कहते हैं। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, resources are located on and controlled by a central computer known as server. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी क्लाइंट होते हैं, उसे वो कंट्रोल करता है और उसी सेंट्रल कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर्स द डेटा और इंफॉर्मेशन इन इट। सर्वर एक प्रकार का पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें डेटा को क्या करते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी डेटा और इन्फॉर्मेशन को, जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसे हम इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। On the other hand, the client is the computer which lets the users
एक्सेस द डेटा ऑन द रिमोट सर्वर। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि द क्लाइंट इज़ द कंप्यूटर विच लेट्स द यूजर्स एक्सेस द डेटा ऑन द रिमोट सर्वर। यानी कि इसमें क्या कहता है कि क्लाइंट क्या करता है कि उस डेटा को उस यूजर्स क्या करता है, उस डेटा को एक्सेस करता है। यानी कि क्लाइंट क्या करता है, उस डेटा से सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद द क्लाइंट कंप्यूटर डिपेंड ऑन द सर्वर फॉर डेटा एंड सॉफ्टवेयर। इस तरह से क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो पूरी तरह से सर्वर पर डिपेंड करता है फॉर द डेटा एंड सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि डेटा और सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि विदाउट क्लाइंट सर्वर उस नेटवर्किंग में काम होगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं 2-3 पर्सन काम कर रहे हैं, उसमें से मेन कंप्यूटर जिसके पास है उसके पास ऑलरेडी डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब क्लाइंट उससे जुड़े हुए हैं 2-3 क्लाइंट। अब क्या करेंगे, क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उनके पास कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, पहले वह सर्वर का क्या फंक्शन होता है कि उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसे रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उसका आंसर देता है क्लाइंट को, और इस तरह से क्या करता है, नेटवर्किंग का फॉर्मेशन होता है। और इस टाइप के नेटवर्किंग को क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, पीयर टू पीयर नेटवर्क। Peer to peer network is a network in which each workstation has equivalent capabilities and responsibilities। हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया पीयर क्या होता है। तो पीयर कंप्यूटर का वो नेटवर्किंग में वो कंप्यूटर होता है जो क्या करता है कि रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो कंप्यूटर रिस्पॉन्स भी दे, तो उस टाइप के कंप्यूटर को हम लोग पीयर बोलते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि जितने भी हम लोग क्या करते हैं नेटवर्किंग में कंप्यूटर यूज करते हैं, सभी प्रत्येक वर्क स्टेशन में वो क्या करते हैं कि उसकी इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। कहने का मतलब कि सब एक ही जैसा वर्क करता है and are connected together to use the resources available on the network। और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वो क्या करते हैं, उसे एक दूसरे से शेयर करते हैं। The tasks are allocated among all the member of the network। और इसमें क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क में जितने भी मेंबर ऐड रहते हैं उन सब का क्या होता है, टास्क एलोकेटेड हो रहता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर फाइल शेयरिंग। और इसका पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज़ ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फाइल शेयरिंग को यूज, यानी कि फाइल शेयरिंग वर्क करने के लिए यूज करते हैं। फाइल कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। यानी कि विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर के बिना ही हम लोग क्या करते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क में फाइल को डायरेक्टली एक पर्सन के, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर करते हैं इजीली। नीचे देखिए थोड़ा सा मेन पॉइंट्स दिया हुआ है, सर्वर किसे कहता है। सर्वर आपका क्या होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है डिस्क ड्राइवर में, जो क्या करता है, दीज आर पावरफुल कंप्यूटर मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है पीसी में आपका क्या करता है, द पीसी वर्क स्टेशन uses run application client relay on server for resources such as files or devices। कहने का मतलब ये है कि सर्वर क्या होता है, आपका पावरफुल डिवाइसेस होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है और वो क्या करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब कि क्लाइंट जो मांगता है उसे एक्सेप्ट करके वो उसे आंसर रिस्पॉन्स कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप किसी का क्लाइंट बनते हैं तो पहले आपको क्या किया जाता है, आप किसी के भी क्लाइंट होते हैं तो किसी न किसी पर्पस, किसी न किसी फंक्शन के थ्रू क्लाइंट होते हैं और वो फंक्शन क्या करता है, वो अनदर पर्सन जो होता है, मान लेते हैं उसके पास कैपेबिलिटी है
कि वो आपको वो हेल्प कर सकते हैं, तो वो सर्वर हो जाता है और आप जो रिक्वेस्ट उससे करते हैं वो आपको क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देता है और उसके थ्रू आपको हेल्प करता है। तो इसी तरह से नेटवर्किंग में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोकॉल। A set of rules and guidelines for communicating data is called protocol. प्रोटोकॉल क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए उसमें रूल्स और गाइडलाइन को सेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। Rules are defined for each step and the processing during communication between two or more computers is known as network protocol. कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब नेटवर्क का मतलब ही होता है मोर देन वन, क्योंकि किसी भी चीज़ का नेटवर्किंग का फॉर्म करना है उसमें मोर देन वन सिस्टम हो, मोर देन वन पर्सन हो, मोर देन वन थिंग्स हो, तभी नेटवर्किंग का फॉर्मेशन होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो प्रोटोकॉल में क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम क्या कहता है, प्रोटोकॉल क्या होता है कि रूल्स और गाइडलाइंस के थ्रू एक ऐसे डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है जिसे क्या डेटा को फॉर्म किया जाता है और उसके द्वारा उसे क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। और यही डेटा क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर में होते हैं और उसके द्वारा क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन की जाती है, तो उसे नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क्स हैव टू फॉलो दिस रूल्स टू सक्सेसफुली ट्रांसमिट डेटा। और इस नेटवर्क के थ्रू क्या होता है कि हम लोग इस रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हुए अपने डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हैं और वो आसानी से करते हैं, ईजिली करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल, देयर आर 3 मेन प्रोटोकॉल्स हमारे, यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 मेन प्रोटोकॉल्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं, टीसीपी कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। आईपी एड्रेस आपने नाम सुना होगा, टीसीपी एड्रेस आपने नाम सुना होगा और एसटीपी एड्रेस होती है। ये एक प्रकार की वेबसाइट एड्रेस होती है और जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या जानते हैं, वहाँ से सर्च करते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा और इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो डाटा हमारे पास आ जाता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेकेंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एसटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वन बाय वन सबको जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, Internet protocol is the principal set of rules for exchanging messaging between computers across a single network or a series of interconnected network. इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो सेट ऑफ रूल्स के सिद्धांत पे, सेट ऑफ रूल्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है फॉर एक्सचेंजिंग मैसेजिंग बिटवीन कंप्यूटर्स। और इसमें वो क्या करता है कि अपने मैसेज को एक्सचेंज करता है कंप्यूटर्स के बीच में, यानी कि एक दूसरे के नेटवर्किंग के बीच में वो क्या करता है, अपने मैसेज को एक्सचेंज करता है, वो भी सिंगल नेटवर्क के थ्रू या सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के थ्रू करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आईपी में क्या होता है कि एक प्रकार का ये सेट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सेट ऑफ रूल्स के थ्रू वर्क करता है और इसमें सिंगल नेटवर्क या सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के थ्रू मैसेज को वो एक दूसरे से कंप्यूटर यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करता है, एक्सचेंज करता है। आईपी ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। और आईपी के द्वारा जो डेटा को ट्रांसफ़र की जाती है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू की जाती है। ऑन द इंटरनेट ईच कंप्यूटर हैज़ एन ऑन वन आईपी एड्रेस विच आइडेंटिफाइड द कंप्यूटर फ्रॉम अदर कंप्यूटर। और इंटरनेट पे क्या होता है कि सभी कंप्यूटर का प्रत्येक अपना आईपी एड्रेस होता है और ये आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप जाकर क्या कीजिएगा, सेटिंग्स में कंट्रोल पैनल में जाइएगा और वहाँ पे क्या होगा, इसके जो डिवाइस मैनेजर होता है वहाँ पे शो करता है कि कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होता है। जिस तरह से हमारे फ़ोन का IMEI नंबर होती है उसी तरह से कंप्यूटर की आईपी एड्रेस होती है, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। या किसी भी वेबसाइट
वेबसाइट की अपनी आईपी एड्रेस होती है और उस वेबसाइट की आईपी एड्रेस यदि हम लोग जान जाएं तो उसके थ्रू हम डायरेक्टली उस पेज को ओपन करते हैं। ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट फंडा होता है जिससे थ्रू हम क्या करते हैं, ईजिली किसी चीज़ को जान जाते हैं। When the user send and receive message, जब क्या करता है यूज़र मैसेज को सेंड करता है या रिसीव करता है, द मैसेज डिवाइड्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स डैट कंटेन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इंटरनेट एड्रेस। तो वो मैसेज क्या होता है, पैकेट के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो सेंडर और रिसीवर के एड्रेस पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे चला जाता है। सेकेंड पॉइंट, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP is the other protocol that puts the packet back to the system। TCP क्या होता है, TCP एक प्रकार का दूसरा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सिस्टम से यानी कि पुट्स द पैकेट्स बैक टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे क्या करते हैं, पैकेट्स को बैक कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर अ नेटवर्क, और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को यानी कि डेटा नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसमिशन रिलायबल ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं। लास्ट टॉपिक इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Hypertext transfer protocol is used to transmitting and displaying information in the form of web page on a browser। अब देखिए ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफिकल प्रोटोकॉल होता है। ये सब तो मैसेजिंग हो गया, यानी कि कहने का मतलब कि राइटिंग सेक्शन का प्रोटोकॉल हो गया, लेकिन ये जो आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो आपका ग्राफिकल होता है। इसमें आप इमेज भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी होती है, टेक्स्ट भी होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो आपका ट्रांसफ़र यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, और वो डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसे हम देख सकते हैं किस पे, वेब ब्राउज़र पे, वेब पेज पे। If we open the web browser, it means we are using HTTP। जब भी देखते होंगे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वेब ब्राउज़र को सर्च करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे हम देखते हैं ये है कि वहाँ पे HTTP लिखा रहता है, और वो HTTP क्या है, आपका IP एड्रेस है, प्रोटोकॉल्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेटवर्क टोपोलॉजी, तो आज आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट।